नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे बीकानेर के राठौड़। ठीक है, इससे पहले हमने आज के वीडियो से पहले हमने कर्ण सिंह जो थे वहाँ तक पढ़ लिया था, कर्ण सिंह जी तक पढ़ लिया था। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैं आपको जो लिंक है वो अवेलेबल करवा दूंगा और पहले उसे देखिए। कर्ण सिंह जी तक देख लिया था। अब इसके बाद शासक बनते हैं महाराजा अनूप सिंह। कौन शासक बनते हैं? महाराजा अनूप सिंह। ठीक है, तो देखिए अनूप सिंह जी के टाइम पे क्या क्या मेन जो घटनाएं वो घटित हुई थी। तो देखिए महाराणा अनूप सिंह जी, तो देखो इनके द्वारा जो दक्षिण सूबे जो दक्षिण है, दक्षिण अभियान जो दक्षिण अभियान थे किनके? मुगलों के दक्षिण अभियानों में इन्होंने क्या लिया था? बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। इस कारण इन्हें औरंगजेब द्वारा, जो औरंगजेब था, औरंगजेब के द्वारा क्या दी गई थी? उपाधियाँ दी गई थी। कौन कौन सी? महाराजा और जो माही मरातिब जो थी वो उपाधियाँ इनको दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा दक्षिण से क्या लाई गई थी? अनेक मूर्तियाँ लाई गई, मतलब अनेक मूर्तियाँ लेके आए। और जो 33 करोड़ जो देवता मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर इनके द्वारा रखवाई गई है। 33 करोड़ जो देवता मंदिर है वहाँ पे ये रखवाई गई। ठीक है, आ रही है अब आपको बात समझ में। इसके अलावा देखिए और क्या किया इनके द्वारा। देखो बीकानेर की जो चित्र से इनके टाइम में क्या हुआ, बीकानेर की जो चित्रशाला है, बीकानेर की जो चित्रशैली, ठीक है, बीकानेर जो चित्रशैली है, इनके टाइम को उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। जो अनूप सिंह जी का जो टाइम पीरियड है वो बीकानेरी चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनके द्वारा और भी जो बुक्स हैं, ग्रंथ है, वो भी लिखे गए थे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे कोई इनके द्वारा? एक तो लिखा था इन्होंने अनुपोदय लिखा। ये क्या था? गीत गोविंद पर टीका था। मेनली गीत गोविंद जो थी उस पर टीका था, गीत गोविंद पर टीका। ठीक है, इसके अलावा अनूप विवेक, काम प्रबोध, ठीक है, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि आदि ग्रंथ इनके द्वारा क्या किए गए थे? लिखे गए थे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? जो राजस्थानी और जो संस्कृत के ग्रंथ थे, संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनका क्या करा? संग्रह करवाया या एकत्रित करवाए और उनको कहाँ पर रखवाया? अनूप संग्रहालय में रखवाया। ठीक है, रखवाया। आ गई बात समझ में? ये अनूप सिंह जी थे। अब देखो अनूप सिंह जी के बाद हम देखेंगे कि जो स्वरूप सिंह जी है वो शासक बनते हैं। स्वरूप सिंह जी क्या बनते हैं? शासक बनते थे। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट इनके टाइम पीरियड में नहीं हुआ था तो हम इनको ज़्यादा नहीं देखेंगे। इनके बाद देखते हैं महाराजा सुजान सिंह। ठीक है, महाराजा सुजान सिंह जी। इनके बाद हुए महाराजा गज सिंह, फिर आते हैं महाराजा सूरत सिंह। ठीक है, सूरत सिंह जी। अब देखो इनके टाइम में क्या क्या याद रखना है आपको। 1787 से 1828। देखो एक तो इन्होंने भटनेर के किले पर क्या किया? अधिकार कर लिया। भटनेर का जो किला था, भटनेर का किला पर क्या किया? अधिकार कर लिया और नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। भटनेर का जो नाम था वो क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया उस किले का नाम। इसके अलावा हमने देखा था करणी माता का जो वर्तमान स्वरूप, करणी माता मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? इनके द्वारा ही बनवाया गया था। आगे बात समझ में? वर्तमान स्वरूप। इसके बाद देखिए, इसके बाद बनते हैं महाराजा रतन सिंह। ठीक है,
अब इसके अलावा देखिए इनके द्वारा रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, रतन बिहारी मंदिर, ठीक है, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इनके द्वारा आण भी दिलवाई गई थी। आण, आण क्या होती है? जो लड़कियां हैं उनको, कन्याओं को ना मारने की शपथ, ठीक है, आण भी इनके टाइम पे ही दिलवाई गई थी। आगे बात समझ में आप लोगों को। और आंग्ल अफगान और आंग्ल सिख युद्धों में इन्होंने किनका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था। आंग्ल अफगान युद्ध और जो आंग्ल सिख युद्ध हुए उनमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं हम रतन सिंह जी के बाद हम देखेंगे महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह, देखो महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह, ठीक है। देखो महाराजा सरदार सिंह का जो मेनली 1851 से 1872 मतलब 1857 की क्रांति के समय यही शासक थे बीकानेर के। तो अब 1857 की क्रांति में अपनी सेनाएं बीकानेर के बाहर भी ले गए, बीकानेर के बाहर गए, लेके गए कहाँ पे? पंजाब में। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए ये कहाँ पे ले गए? अपनी सेनाओं को पंजाब लेके गए। और राजस्थान के जो राजा थे ना, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई राजा जो अंग्रेज स्वामी भक्त निकला तो ये थे, सरदार सिंह जी। तो जो अपनी सेना को लेकर राजस्थान के बाहर भी क्रांति को दबाने के लिए गए थे, मतलब अंग्रेजों के बहुत स्वामी भक्त थे ये। आगे देखो, इसके बाद आता है महाराजा डूंगर सिंह। महाराजा डूंगर सिंह, इनके टाइम पे एक बात याद रखना, जो बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया, ठीक है, इनके टाइम पे ही क्या हुई थी? शुरू हुई थी बीकानेरी भुजिया, इनके समय ही शुरू हुई थी। इनके बाद आते हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 1887 से 1943, ठीक है। देखो चीन का बॉक्सर युद्ध दबाने के लिए कहाँ गए? चीन का बॉक्सर युद्ध दबाने गए, बॉक्सर युद्ध दबाने के लिए ये गए थे, ठीक है। और इसके अलावा वर्साई के जो शांति सम्मेलन है, वर्साई के शांति सम्मेलन में भी ये गए थे, वर्साई के शांति सम्मेलन में गए थे। वर्साई की संधि हुई थी ना, उसमें ये गए थे। इसके अलावा देखिए नरेंद्र मंडल, उनकी स्थापना में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। नरेंद्र मंडल की स्थापना में इनका क्या हो रहा? बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, ठीक है ना। 1921 में उसकी स्थापना हुई थी ना, तो और इसके प्रथम अध्यक्ष भी यही थे, प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? यही थे, ठीक है। और इसके अलावा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन क्या था? ये इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। इसके अलावा पंजाब से गंग नहर लेके आए, पंजाब से क्या लाए? गंग नहर लेके आए ये, ठीक है। गंग नहर लेने के कारण इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भगीरथ। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भगीरथ, ठीक है। भारत का भगीरथ इनको भागीरथ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें राजस्थान का भगीरथ भी कहा जाता है, राजस्थान का या राजपूताने का, ठीक है, का क्या कहा जाता है? भगीरथ भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा इनके टाइम पे क्या हुआ था? 1942 में बीकानेर प्रजामंडल जो था उसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रघुवर दयाल द्वारा। तो रघुवर दयाल को इनके द्वारा क्या दिया गया था? राज्य से निष्कासित कर दिया गया, राज्य से निष्कासित कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे, क्या कर दिया इन्होंने? वहाँ से निष्कासित कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह,
महाराजा शार्दुल सिंह। 1943 से 49, मतलब आखिरी बीकानेर के राठौड़ वंश का आखिरी शासक, बीकानेर के राठौड़ वंश का आखिरी शासक, आखिरी शासक। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, के एम पन्नीकर जो थे, के एम पन्नीकर को कहाँ भेजा था, संविधान सभा में मनोनीत किया, संविधान सभा में क्या किया, मनोनीत किया इनके द्वारा। देखो बीकानेर जो सर्वप्रथम भारतीय संघ में सम्मिलित हुए, संघ में सम्मिलित, जो राजस्थान सम्मिलित हुई थी, राजस्थानी शासकों में सर्वप्रथम बीकानेर ही क्या हुई थी, भारतीय संघ में शामिल हुई थी। ठीक है। या उस भारतीय जो संघ अधिनियम था उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों ये था बीकानेर का राठौड़ वंश। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाई जा सके। थैंक यू।